Hello dear students, welcome you on Study Material VK channel. Today we will read here chapter 3, The False Flight of class 8th. Before it we have covered chapter 1 and chapter 2. Maybe you have read and watched this video. Here this chapter is about Sheikh Chilli. Okay, this is an amazing story of Sheikh Chilli. So we let's start now. क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ डे ड्रीमर? क्या आप लोगों ने कभी जो ड्रीमर होते हैं, जो सपने देखने वाले होते हैं, उनके बारे में सुना हुआ है? सेकंड, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ शेख चिल्ली? क्या आप लोगों ने कभी शेख चिल्ली के बारे में जो स्टोरी है वो सुनी हुई है? तो वैसे भी ऑलरेडी हम लोग को एक अबाउट शेख चिल्ली के जो स्टोरीज़ है वो ये दी हुई है, द फॉल्स फ्लाइट। अभी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो हम इस लेक्चर में शेख चिल्ली के अबाउट ये स्टोरी सुनेंगे और इसको रीड भी करेंगे। तो हमारी स्टोरी है द फॉल्स फ्लाइट। फॉल्स फ्लाइट्स का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स फ्लाइट मीन होता है झूठी उड़ान। क्या होता है? झूठी उड़ान। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। जो शेख चिल्ली है और उसकी वाइफ है वो एक गांव में रहते थे। वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी वाइफ से कहा, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काऊ। जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं एक जो काऊ है, एक जो गाय है वो खरीदूँगा। हिज वाइफ रिप्लाइड, देन आई विल मिल्क द काऊ, वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स। उसकी जो पत्नी है उसने रिप्लाइड किया, देन आई विल मिल्क द काऊ। तो उसने की जो पत्नी थी उसने रिप्लाई किया कि तब जब हम लोग गाय खरीद लेंगे तो मैं क्या करूँगी, बहुत सारा उससे दूध प्राप्त करूँगी। वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स। तो हमें क्या होगा, बहुत सारे जो क्ले पॉट्स हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो दही वगैरह रखते हैं ना, दूध दही वगैरह रखते हैं जिस घड़े में, उसकी बात चल रही है कि हम लोग को बहुत सारे जो क्ले पॉट्स हैं, मतलब बहुत सारे जो घड़े हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। शेख चिल्ली यस आई विल हैव टू गो बाय सम। शेख चिल्ली कहता है हाँ, हम लोगों को कुछ जो घड़े हैं वो ख़रीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स। और अगले ही दिन क्या होता है, उसकी जो वाइफ है वो मार्केट गई और कुछ पॉट्स खरीदे। शेख चिल्ली आस्क्ड हर व्हाट डिड यू बाय? शेख चिल्ली उसकी जो पत्नी है उससे पूछता है कि तुमने ये क्या ख़रीदा हुआ है? व्हाट डिड यू बाय? तुमने ये क्या ख़रीदा हुआ है? आई वॉट 5 पॉट्स फॉर मिल्क, 1 फॉर बटर मिल्क, 1 फॉर बटर एंड 1 फॉर घी। तो जो उसकी जो वाइफ है वो रिप्लाई करती है कि आई वॉट 5 पॉट्स, मैंने 5 घड़े खरीदे हुए हैं, और 1 फॉर मिल्क, एक किसके लिए ख़रीदा हुआ है? दूध रखने के लिए। और जो सेकंड है वो किसके लिए ख़रीदा हुआ है? बटर मिल्क के लिए। किसके लिए ख़रीदा हुआ है? बटर मिल्क के लिए। बटर मिल्क मतलब होता है जो आप लोगों ने देखा जो मठा वगैरह होता है ना, मई वगैरह, उसके लिए। एंड 1 फॉर द बटर, और एक किसके लिए ख़रीदा हुआ है? दही रखने के लिए। किसके लिए ख़रीदा हुआ है? दही रखने के लिए। एंड 1 फॉर घी, और एक किसके लिए ख़रीदा हुआ है? घी रखने के लिए। व्हाट इज़ द 5th वन फॉर? अब जो उसका जो शेख चिल्ली है उसका हस्बैंड है वो पूछता है, और 5वां घड़ा किसके लिए ख़रीदा हुआ है? दैट इज़ फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर सैड हिज वाइफ। उसकी जो वाइफ है उसने कहा जो 5th वाला जो घड़ा है उसमें मैं कुछ मिल्क रखूँगी और वो कहाँ ले जाऊँगी? मेरी माँ के यहाँ पर ले जाऊँगी। व्हाट कैरी मिल्क टू योर मदर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, हैव यू गॉट माई परमिशन, सोटेड शेख चिल्ली। अब क्या होता है, व्हाट, जो शेख चिल्ली होता है वो कहता है व्हाट, क्या, कैरी मिल्क टू योर मदर, तुम्हारी मदर के यहाँ पर मिल्क ले जाओगी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, तुम ये सब कब से कर रही हो। हैव यू गॉट माई परमिशन, क्या मेरी परमिशन ली तुमने। सोटेड शेख चिल्ली, और जो शेख चिल्ली है वो इस प्रकार से उसकी जो वाइफ थी उसके ऊपर चिल्लाया। हिज वाइफ रिटोटेड मीन्स जानते हो क्या होता है? रिटोटेड मीन्स होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई गुस्सा रहता है और गुस्सा में वो रिप्लाई करता है तो उसका साउंड थोड़ा अलग ही रहता है, तो उसी को बोला जाता है, उसी जो प्रोसेस है उसी को रिटोटेड बोला जाता है। हिज वाइफ रिटोटेड, उसकी वाइफ ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में रिप्लाई दिया, देयर इज़ नो नीड फॉर योर परमिशन, मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत
नहीं है। शेख चिल्लीज फेस टर्निंग रेड एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन एंड स्मैश्ड देम ऑल अगेंस्ट द बॉल। अब क्या होता है, जैसे ही उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, शेख चिल्ली का जो फेस था वो रेड पड़ गया। कैसा पड़ गया? लाल पड़ गया। एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन एंड स्मैश्ड देम ऑल अगेंस्ट द वॉल। और उसने क्या हुआ, एक एक घड़े को लेकर दीवार पर मार दिया, जिससे क्या जो पूरे जो पॉट्स थे वो फूट गए, है ना। द वाइफ रिटोर्टेड, वाइफ जो थी, वाइफ ने फिर थोड़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, I am the one who takes care of the cows and milk it. I will do what I wish with extra milk. और उसकी जो पत्नी, उसने कहा मैं ही एक ऐसी महिला हूँ जो काऊ है उसकी केयर करूँगी और उसी को क्या करूँगी, उसी से मैं दूध निकालूंगी। अब जो एक्स्ट्रा मिल्क है मैं उसका क्या करती हूँ, ये मेरी इच्छा है। You fool! I work and sweat all day and buy a cow and you give away the valuable milk to your mother. अब जो क्या होता है, जो शेख चिल्ली है वो बोलता है, यू फूल, तो मूर्ख हो, आई वर्क एंड स्वीट ऑल डे एंड बाय अ काउ, मैं ही दिन रात कार्य करता हूँ, मैंने ही जो है गाय खरीदी हुई है। एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, और जो तुम जो इतना कीमती जो मिल्क है वो अपनी माँ को दोगी। रोड द हस्बैंड, इस टाइप से जो उसका हस्बैंड है वो थोड़ा दहाड़ा, मतलब थोड़ी तेज़ आवाज़ में उसको चिल्लाया। अ नेहेवियर कैम देयर हाउस, और क्या होता है, वहाँ से जो नेहेवियर है वो उनके घर पर आता है। ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू शॉटिंग। अब जो उसका जो पड़ोसी है, नेवियर मीन्स होता है क्या, पड़ोसी, उसका जो पड़ोसी है वो आता है और जो शेख चिल्ली है उससे पूछता है कि क्या मैटर है, वाई आर यू शूटिंग, क्या मैटर, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो। दिस वूमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अवर काउ टू हर मदर। नेवियर आस्क्ड योर काउ। अब वो क्या बोलता है, जो जैसे उसने पूछा कि क्या मैटर है, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो, जो नेवियर उसने पूछा था किससे, और शेख चिल्ली से, तो शेख चिल्ली उसको बताता है, उस व्यक्ति को बताता है, नेवियर को बताता है कि दिस वुमन इज़ गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अवर काउ टू हर मदर। ये जो महिला है, ये जो लेडी है, वो जो गाय का मिल्क है वो अपनी माँ को देने जा रही है। नेवियर आस्क्ड योर काउ। अब जो नेवियर था उसने पूछा आपकी गाय। यस द काउ आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। हाँ, मेरी गाय, मैं उसको ख़रीदने वाला हूँ जब मेरे पास में पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। ओए दैट वन यू डोंट हैव अ काउ इट। अब जो नेवियर वो कहता है किंतु आपके पास अभी तो कोई गाय नहीं है। डू यू, क्या है आपके पास में गाय, सेड द नेवियर, ऐसा नेवियर ने कहा। द मैन सेड, जो मैन है, जो वो नेवियर था, उसने कहा जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन। ओ रियली, नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई वीट एंड कॉर्न। अच्छा, अब मुझे याद आया कि जो मेरा जो वीट है, मतलब जो गेहूं है और जो क्रॉप है, सॉरी कॉर्न है, मतलब मेरे जो गेहूं और मक्के हैं जो खेत में लगे हुए हैं उनका क्या हो रहा है। सैड द नेवियर्स, ऐसा नेवियर ने कहा। पिकिंग अप अ स्टिक एंड थ्रेसिंग हिज नेवियर। और क्या होता है, जो छड़ी, जो नेवियर था उसने क्या कहा, जैसे ही मतलब इन लोगों ने बोला कि हम गाय खरीदने जा रहे हैं, तो वो पड़ोसी है वो भी बोलने लगता है कि मुझे अब पता लगा कि मेरा जो खेत है उसमें जो गेहूं और जो मक्के हैं उनका अब क्या हो रहा है, उन्हें कौन खा रहा है। तो वो क्या करता है, छड़ी उठाकर उस जो नेवियर, उसको जो शेख चिल्ली था उसको मारने लगता है। स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी। अब जो शेख चिल्ली बोलता है रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। योर काउ, it's been eating all the wheat and corn in my courtyard and you are letting it। अब वो कहता है, जो नेवियर वो कहता है कि आपकी गाय जो है मेरा पूरा व्हीट और कॉर्न खा जाती है, मेरे के जो खेत है वहाँ से मेरा पूरा व्हीट और कॉर्न खा जाती है क्योंकि तुम उसे खुला छोड़ देते हो। व्हाट व्हीट व्हाट कॉर्न। अब जो शेख चिल्ली बोलता है कहाँ का गेहूँ और कहाँ का कॉर्न। आई एम गोइंग टू सो, I have been planning it for months and your cow has been eating all the wheat and corn। अब जो मैन है, जो नेवियर मैन था, वो कहता है कि मैं जो व्हीट और कॉर्न है उसको बोने वाला था, मेरे इसका बहुत पहले से प्लानिंग चल रहा था, ठीक है। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज्ड द ट्रूथ एंड दे हैड अ हर्डली लपेट। और इस प्रकार से क्या होता है, जो
इस सब रिएक्शन को देखकर जो शेख चिल्ली और उसकी वाइफ जो रहती हैं, तो उनको वास्तव में रियलिटी का पता लगता है कि जो ट्रुथ है वो क्या है। अभी तक उन लोग क्या थे, एक इमेजिनेशन में जी रहे थे ना। तो इस बात को सुनकर उन लोग क्या होते हैं, अपने आप पर हार्डली क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो इस स्टोरी में क्या हुआ, जैसे कि एक बार और रिवाइज करा दूँ, जो शेख चिल्ली था उसकी इमेजिनेशन चल रही थी, फिर मैन आता है, फिर उनको अपनी इमेजिनेशन से वाकिफ़ कराता है, ठीक है। तब उनको फील होता है कि नहीं यार, हमारी ये सिर्फ ओनली इमेजिनेशन थी। तो आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।